नमस्कार दोस्तों, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में, आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। तो दोस्तों, आज की ये क्लास आप सभी के लिए कसम से बहुत खास है। दोस्तों, यहां पे देखिए, इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना आप लोग बिल्कुल बेसिक से कैसे सीखेंगे। तो आज की क्लास को अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो एक एक चीज को आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। जैसे कि यहां पे देखिए, ए है, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, और ये स्वर अक्षर हो गया, ठीक है। और जो इसके नीचे दिया गया है, एक एक मात्रा है इसका। जैसे ए की मात्रा ये हो गया, और इसका जो इंग्लिश लिखेंगे ई लिखेंगे, और ये आपका हो गया ऐ की मात्रा, और इसका इंग्लिश ए आई लिखते हैं। तो आइए ना दोस्तों, मैं आपको एक एक चीजों को जो है ना बहुत अच्छे से बारीकी से समझाते हुए चलता हूं, जिससे कि आपको जो है ना समझने में भी सही हो और दोस्तों आपको अच्छे से आ पाए। तो यहां पे देखिए, आ है, क्या है दोस्तों, आ है, ये स्वर अक्षर है, यानी कि हम लोग इसको साउंड भी बोल सकते हैं आ, और इसका मात्रा एक ऐसे होता है डंडी के रूप में, और ये किसी भी अक्षर के आगे से लगता है, और इसका जो उच्चारण होता है आ होता है। जैसे यहां पे देखिए, आ की मात्रा हो गया, और दोस्तों यहां पे लिखा है र, और र में आ की मात्रा, ज, फिर आ की मात्रा। तो पहले आपको र का इंग्लिश लिखना है दोस्तों। तो र का जो इंग्लिश होता है आर होता है। आ की मात्रा के लिए आपको ए लगाना है, तो यहां पे ए लगा देंगे। उसके बाद से ज का इंग्लिश जे होता है, आ की मात्रा के लिए ए होता है। तो ये आपका बना राजा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग हिंदी के शब्द को इंग्लिश में चेंज करना, कन्वर्ट करना सीखते हो, ठीक है। तो यहां पे देखो, आ की मात्रा से देखो यहां पे बहुत सारा शब्द है, ठीक है। तो इसको लिखना कैसे आपको, तो यहां पे देखिए, बाजार है, तो आपको पहले ब का इंग्लिश बी लिखना है, आ की मात्रा के लिए ए लिखना है, ज के लिए जे लिखना है, आ की मात्रा के लिए ए, और र में जो है ना अ का ध्वनि नहीं रहता है किसी भी, देखिए नाम अगर आप लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये बात का अवश्य ध्यान देंगे कि कोई भी नाम हो, अगर लास्ट वाला अक्षर बिना मात्रा के रहे, मात्रा उसमें नहीं लगे, तो आप लोग वहां पे ए का जो है ना प्रयोग नहीं करना, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हम लोग क्या बोल रहे हैं, बाजार, 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 ऐसे तो नहीं ना बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे देखिए लिखा है चादर, तो CHAD, अब यहां पे ए लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपको जैसे कि मालूम है, मैंने कई सारे वीडियो में आपको खुल करके बताया है कि क से ज्ञ तक जितना भी व्यंजन अक्षर होता है, क ख ग, ठीक है, वो सारे अक्षरों में अ का ध्वनि इंक्लूड रहता है। तो आपको जो है ना बीच में अगर कोई भी अक्षर दिखे तो आराम से आपको उच्चारण करना है, और उसमें देखना है कि अ का ध्वनि आ रहा है कि नहीं। तो यहां पे देखिए चाद, द, यानी यहां पे ए लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद से र है, और किसी भी नाम के अक्षर में कोई भी मतलब बिना मात्रा वाला शब्द रहे तो आपको जो है ना उसका इंग्लिश लिखना होता है, ए नहीं लिखना होता है। तो यहां पे आप लोग आर लिख देंगे, चादर हो गया। उसी प्रकार से यहां पे देखिए लिखा है मामा, यानी कि म का जो इंग्लिश होता है एम होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से म है फिर, तो यहां पे एम लिख देंगे, तो यहां पे ए लगा देंगे, और यहां पे भी ए लगा देंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि म में जो है आ की मात्रा, यहां पे भी आ की मात्रा, इसीलिए दोनों में आ की मात्रा का प्रयोग इंग्लिश में ए लिखेंगे, ठीक है। यहां पे देखिए लिखा है टाटा, तो आप लोग कैसे लिखेंगे इसको, तो यहां पे देखिए TA से टा, TA से टा, यानी दोनों ट में आ की मात्रा इंक्लूड है, जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार से यहां पे देखिए राजन लिखा है, तो RA से रा, JA से ज, तो यहां पे ज के लिए जो है ना ए क्यों लगाया, क्योंकि दोस्तों ज में ए का ध्वनि इंक्लूड है, मिला हुआ है। उसके बाद से न है, तो आप लोग ऐसे कहिएगा कि सर न में भी तो ए का ध्वनि मतलब अ का ध्वनि इंक्लूड रहता है, मिला होता है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको बात ये ध्यान रखना है, कोई भी नाम हो, ठीक है दोस्तों, क्या हो, कोई भी अगर हिंदी के नाम हो तो आपको यह देखना है दोस्तों कि उस नाम में लास्ट वाले अक्षर में यानी कि मात्रा है या नहीं है। तो यहां पे देखिए, इसमें जो है राजन में क्या है दोस्तों, राजन में न है और इसमें कोई मात्रा नहीं है। तो आप लोग क्या इसको ऐसे पढ़ते हो, राजन, राजन, नहीं ना। तो आपको कैसे मतलब लिखना है, राजन। तो इसीलिए यहां पे जो है ना आपको एन लगाना है। ये यहां पे आप लगाते हो तो आपका इंग्लिश लिखने का तरीका जो है ना, हिंदी टू इंग्लिश करने का तरीका आपका सही नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग एक एक चीजों को समझेंगे। और एक बात आप लोग ये ध्यान रखेंगे, जो यहां पे देखिए अक्षर हम लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे क है, ठीक है, उसके बाद से यहां पे ख है, फिर यहां पे ग है, उसके बाद से घ, उसके बाद से अंग, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका अंग हो गया। तो यहां पे देखिए क के लिए आप लोग अगर कोई भी शब्द लिख रहे हो, ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखेंगे कि ए से क, उसके बाद से ख है तो KHA से ख, GA से ग, उसके बाद से GHA से घ, NG से अंग, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे,
ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग आपके यहाँ पे देखिए सामने जो है ना दिख रहा होगा, ठीक है, इस वीडियो में जो है ना थंबनेल, ठीक है, फोटो, तो आप लोग उसको देख करके उस अक्षर को याद कर लो। और दोस्तों यहाँ पे देखो जो मैंने यहाँ पे छोटी की मात्रा लिखा है, इसके लिए आई लगाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो किरण लिखा है तो KIRAN लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है ना, आइए मैं आपको मोबाइल पे जो है ना ले चलता हूं और DU रिकॉर्डर पे बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा एक एक चीजों को, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, आप सभी के सामने सभी मात्रा से बनने वाले हिंदी के शब्द, हिंदी के नाम है, ठीक है, और आपको हिंदी टू इंग्लिश करना है। तो आइए मैं आपको एक एक चीज़ों को अच्छे से सिखाते चलता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 4 ठो जो है आ की मात्रा से शब्द है, छोटी ई की मात्रा से 4 ठो शब्द है, 4 ठो शब्द बड़ी ई की मात्रा से है, यानी कि सारे मात्रा से, ठीक है। तो आप लोग कैसे लिखेंगे तो यहाँ पे सीखते चलिए। देखिए यहाँ पे लिखा है काजल, तो पहले आपको आ की मात्रा जो है ना ऐसे होता है और इसका इंग्लिश ए लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क में आ की मात्रा, तो KA से का, जौ का इंग्लिश आपको कैसे याद रखना है, JA से जौ, लौ है तो L से लौ, काजल हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए मानव है, तो MA से माँ, NA से नौ, भी से वो, मानव हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए लिखा है रावण, तो RA से रा, VA से वो, N से नौ, रावण हो गया, ठीक है। सागर है, तो SA से सा, GA से गौ, R से र, सागर हो गया। यहाँ पे देखिए छोटी ई की मात्रा लगा है ये सारे शब्दों में, इसको आप कैसे लिखेंगे तो छोटी ई की मात्रा ऐसे होता है और इसका जो इंग्लिश लिखेंगे आई लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए की, ध, र, तो के से क, आई से ई की मात्रा, DHA से ध, R से र, किधर। यहाँ पे देखिए लिखा है क, पी, ल, तो क का इंग्लिश KA से क, PI से पी, L से ल, कपिल हो गया। यहाँ पे देखिए राजिया, तो RA से रा, JI से जी, YA से या, राजिया हो गया। नाजीर, तो पहले देखिए लिखा है नौ, तो N से नौ, आ की मात्रा है तो A लगाएंगे, उसके बाद से जौ का इंग्लिश J लिख देंगे, छोटी ई की मात्रा लगा तो आई लिख देंगे, लास्ट में र रहेगा तो R लिख देंगे, NAJIR, नाजिर हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए बड़ी ई की मात्रा लग करके ये सारे शब्दों में बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों द में बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा दाहिने साइड से बाएं की तरफ इसका सिरा ऐसे झुका होता है और इसका जो इंग्लिश होता है डबल ई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, DEE से प, के से क, दीपक हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए नीरज, देखिए बड़ी ई की मात्रा का जो उच्चारण होता है कभी कभी खींच करके होता है और कभी कभी स्लोली होता है। जैसे यहाँ पे देखिए दीपक, इसका खींच करके हुआ, और देखिए नीरज है तो सिंपल उच्चारण हो रहा है नीरज, तो इसीलिए बड़ी ई की मात्रा लगा हुआ है लेकिन आई लगाइएगा। बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश आई भी होता है और डबल ई भी होता है, ज़्यादातर डबल ई का प्रयोग होता है और कहीं कहीं पे उच्चारण के हिसाब से आई भी लगाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग जो है ना नौ का इंग्लिश एन लिख देंगे और बड़ी ई की मात्रा लगा है तो आई लगा देंगे, उसके बाद से र का इंग्लिश RA से र, उसके बाद से जे से ज, NIRAG, नीरज हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है कादीर, कादिर, मेरे नाम में जो है ना दोस्तों बड़ी ई की मात्रा लगता है लेकिन आई का जो है ना प्रयोग होता है। क्यों, मेरे नाम में बड़ी की मात्रा लगता है और उच्चारण स्लोली होता है, धीरा होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे KA से का, उसके बाद से DI से दी, R से र, कादिर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे। यहाँ पे देखिए गिर गिट, गिर गिट, तो यहाँ पे आप लोग दोनों में जो है ना आई का प्रयोग करना, GI से गी, RA से र, GI से गी, T से त, GIR से गिर, उसके बाद से यानी कि दोस्तों GI से हो गया गी, RA से र, GI से गी, T से त, गिरगिट हो गया। आगे बढ़िए दोस्तों, और भी मात्रा से बनने वाले शब्दों को अच्छे से लिखते हुए, पढ़ते हुए, सीखते हुए चलिए। देखिए यहाँ पे लिखा है कुमार, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना भी शब्द है आपको जो है ना ऊ की मात्रा लगा हुआ मिलेगा। देखिए यहाँ पे नीचे क में लगा है, न में लगा है, ध में लगा है, स में लगा है।
तो आप लोग देखो यहाँ पे क में लगा है तो के यू लिखेंगे, न में लगा है तो एन यू से नू, उसके बाद से ध में है तो डी एच यू लिखेंगे, उसके बाद से स में है तो एस यू। तो यहाँ पे देखो कैसे लिखना होगा, ठीक है। कुमार है तो के यू से कु, एम ए से माँ, आर से र, कुमार हो गया। यहाँ पे देखो लिखा है अनुज तो ए से अ, एन यू से नू, जे से ज, अनुज हो गया। कितना सिंपल है दोस्तों लिखना। देखिए यहाँ पे लिखा है मधुर तो एम ए से म, डी एच यू से धू, आर से र। कितना सिंपल है दोस्तों, मधुर, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है सुभाष तो दोस्तों सुभाष में जो होता है ये वाला स होता है, लेकिन यहाँ पे गलती हमने टाइप कर दिया है, ठीक है। तो सु ये वाला रहेगा तो एस एच यू लिखेंगे, उसके बाद से भा है तो बी एच ए लिखेंगे, उसके बाद से स है तालव्य स, मूर्धन्य स तो एस एच लगाएंगे, एस एच यू सु हो गया, बी एच ए से भा, एस एच से स, सुभाष, ठीक है। यहाँ पे लिखा है बड़ा उ की मात्रा से शब्द, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ठीक है। देखिए बड़ा उ की जो इंग्लिश होता है डबल ओ होता है। जैसे देखिए यहाँ पे फ है तो फ का इंग्लिश पहले लिखेंगे एफ, और बड़ा उ की मात्रा डबल ओ लगा देंगे। ये भी उच्चारण के हिसाब से लिखा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो सूरज है ना, सूरज में जो है ना स्लोली उच्चारण होता है तो एस यू लिखते हैं, बड़ा उ की मात्रा लगता है लेकिन एस यू लिखेंगे, छोटा उ का इंग्लिश, ठीक है। आर ए से र, जे से ज, सूरज हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे लिखिए कपूर है तो के ए से क, पी डबल ओ से पू, आर से र, कपूर हो गया। यहाँ पे देखिए दोस्तों फुलवारी लिखा है, फुलवारी, फ में बड़ा उ की मात्रा का उच्चारण बड़ा है तो यहाँ पे एफ डबल ओ से फू, एल ए से ल, भी ए से वा, आर आई से री, फुलवारी, ठीक है, फुलवारी हो गया। यहाँ पे देखिए लिखा है सूरज, कैसे लिखेंगे, एस यू से सु, आर ए से र, जे से ज, क्या हुआ दोस्तों, सूरज हो गया। यहाँ पे देखिए जासूस, जासूस लिखा है तो जे ए से जा, एस यू से सु, एस से स, जासूस, सिंपल उच्चारण है इसीलिए यू लगाए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है एक ही मात्रा से ये 4 ठो शब्द है, ठीक है। यानी कि किसी भी अक्षर के ऊपर से एक ऐसे एकले लगेगा और इसका इंग्लिश उस अक्षर के साथ में ई बैठाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए क में एक ही मात्रा है तो पहले क का इंग्लिश क्या होता है, के होता है। तो यहाँ पे क के साथ में एक ही मात्रा है तो यहाँ पे ई लिख देंगे। यहाँ पे देखिए म में एक ही मात्रा है तो पहले म का इंग्लिश, उसके बाद से एक ही मात्रा का इंग्लिश ई। उसी प्रकार से यहाँ पे द में एक ही मात्रा है तो डी ई लिखेंगे। उसी प्रकार से न में एक ही मात्रा है तो एन ई लिखेंगे। तो यहाँ पे सारे शब्दों को कैसे कन्वर्ट करेंगे आप लोग, आइए बताता हूँ। देखिए यहाँ पे के ई से के, सौ का इंग्लिश आप लोग कैसे याद कर रहे हैं, एस एच ए से सौ, व का इंग्लिश भी से व, के ई एस एच ए भी, केशव। यहाँ पे देखिए मेराज लिखा है, मेराज तो पहले म है तो म का इंग्लिश एम, एक ही मात्रा है तो ई, आर ए से रा, जे से ज, मेराज, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखो लिखा है देवर, क्या लिखा है, देवर तो डी ई से दे, भी ए से व, आर से र, देवर हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखो लिखा है नेवता तो एन ई से ने, भी ए से व, टी ए से ता, नेवता, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़िए और भी मात्रा से बनने वाले शब्दों को लिखते हुए सीखते हुए चलिए, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपके सामने ऊपर जो लगा है डबल एक ले ऐसे करके, ये आय की मात्रा होता है, ठीक है, आय का मात्रा होता है। इसका इंग्लिश हम लोग ए और आई लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए सारे शब्दों में आय की मात्रा है ना, तो जिस अक्षर पे होगा आय की मात्रा उस अक्षर का इंग्लिश लिखेंगे और आय की मात्रा बैठाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए फ है तो प का इंग्लिश पी होता है, आय की मात्रा लग गया तो ए आई जुट जाएगा, पी ए आई से पय। उसके बाद से द है तो द का इंग्लिश डी ए से द, ल है तो ल का इंग्लिश एल, पी ए आई से पय, डी ए से द, एल से ल, पैदल। कितना सिंपल है, देखिए लिखना बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे पी ए आई से पय, डी ए से द, एल से ल, पैदल हो गया। यहाँ पे देखिए लिखा है डकैत तो डी ए से ड, के ए आई से कै, और त का इंग्लिश टी, डकैत, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है फैशन तो एफ ए आई, फै हो गया, एस एच ए एन, फैशन। तैरना है
तो पहले तो है, ठीक है, तो तो का इंग्लिश टी लिख देंगे, आई की मात्रा बाद में ना जुटा है तो ए आई अब बैठाएंगे। उसके बाद से र है तो र का इंग्लिश आर ए से र, न है तो न का इंग्लिश एन, आ की मात्रा लगा तो यहाँ पे ए बैठा देंगे। टी ए आई से तय, आर ए से र, उसके बाद से एन ए से ना, तैरना हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक शब्दों में ओ की मात्रा इंक्लूड है, ठीक है। ओ की मात्रा ऐसे होता है, एक एक ले ऊपर और एक पाई ऐसे रहेगा, और इसका इंग्लिश ओ लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है म में ओ की मात्रा, तो एम ओ से मो, ट में आ की मात्रा, टी ए से टा, मोटा। तो आइए ना मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे कोटा है तो आप लोग पहले क का इंग्लिश के लिखना, ओ की मात्रा के लिए ओ, टी ए से टा, कोटा हो गया। मोटा है तो एम ओ से मो, टी ए से टा। सोहराब है तो एस ओ से सो, एच ए से ह, आर ए से रा, ब का इंग्लिश बी से ब, सोहराब हो गया। यहाँ पे देखिए अनमोल लिखा है तो ए से अ, एन ए से न, एम से म, ओ की मात्रा के लिए ओ, जीरो यानी, उसके बाद से लॉ का इंग्लिश एल, ए एन ए एम ओ एल, अनमोल, ठीक है, ऐसे लिखिएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो शब्द आप देख रहे हैं औ की मात्रा के है, तो औ की मात्रा जो होता है दो एक ले और एक पाई ऐसे सामने रहता है, और इसका इंग्लिश आपको ए यू लिखना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है ना ए यू से औरत, ठीक है, तो ए यू लिखेंगे औ के लिए, आर ए से र, टी से तो, औरत हो गया। तो यहाँ पे सीखिए कौशल है तो पहले क का इंग्लिश के लिख दीजिएगा, औ की मात्रा के लिए ए यू लगाते हैं तो ए यू बैठा दीजिएगा। उसके बाद से तालव्य है तो एस एच ए, लॉ का इंग्लिश एल, के ए यू से कौ, एस एच ए से स, एल से लॉ, कौशल हो गया। सौरभ लिखा है तो स का इंग्लिश क्या होता है, एस होता है, तो यहाँ पे एस लिख दीजिए। औ की मात्रा लग गया तो ए यू बैठा दीजिए। र का इंग्लिश आर ए से र, भ का इंग्लिश बी एच से भ, एस ए यू से सौ, आर ए से र, बी एच से भ, सौरभ हो गया। औरत है तो औरत आप लोग लिख लिए हैं, ठीक है, तो फिर से एक बार लिख लीजिए, ए यू आर ए टी, औरत हो गया। ए यू से औ, आर ए से र, टी से त, औरत। मौसम है कैसे लिखेंगे, एम ए यू, मौ हो गया। स का इंग्लिश एस ए से स, एम से म, मौसम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए अंग की मात्रा से बनने वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक शब्द है। अंग की जो मात्रा होता है एक अनुस्वार होता है, इसका इंग्लिश ए एन लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं, एन। रंजन लिखा है तो आर ए एन से रन, ठीक है, जे ए से ज, एन से न, रंजन हो गया। मंजर है तो पहले म का इंग्लिश लिखेंगे एम, अंग की मात्रा के लिए ए एन, जे ए से ज, आर से र, मंजर हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे चंचल है तो सी एच ए एन, चन, सी एच ए एल, चंचल। अब यहाँ पे संसार लिखा है तो आप लोग खुद से लिख करके कमेंट कर दो, ठीक है। दोस्तों आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। और दोस्तों आपको इसी प्रकार से बहुत अच्छे से इंग्लिश टू हिंदी में वीडियो चाहिए तो हमारी हिंदी इंग्लिश कैसे सीखे यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा दोस्तों आपके सामने जो है ना ऐसे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, ठीक है, आप लोग जब इसको दाबोगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों इसके सामने ऐसे देखना घंटी होगा, ठीक है, घंटी दाबेंगे, उसके बाद से आएगा ALL, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देंगे ताकि मैं जब भी क्लास करा करके अपलोड करूंगा तो आपके जो है ना मोबाइल पे फटाक दे जो है ना नोटिफिकेशन मिलेगा हमारी वीडियो का, और आप बहुत ही बेहतर तरीका से, बहुत ही आसानी से हिंदी से इंग्लिश में नाम लिखना बहुत ही अच्छे से सीख जाओगे। चलिए दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखेंगे और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। आपको जो है ना मैं दिल के गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आपका तहे दिल से फिर से शुक्रिया।